हेलो बच्चों, आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं एक नया विषय लेकर के। शिक्षा मनोविज्ञान में आपको हम बताने चल रहे हैं जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और विशेष करके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो है हर बार, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो सीटेट और टेट की, वहां से पूछ ही लिया जाता है। हमारे आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है संवेग। क्या है? संवेग। क्या मतलब क्या होता है? जिसमें आवेग, एक प्रकार की मनोदशा, उत्तेजित दशा उत्पन्न होती है, जहां से हमारा वेग बढ़ जाता है, जहां से हमारा वेग बढ़ जाता है। जैसे स्थिर शरीर हमारा है, यहाँ से क्या होता है कि हमें किसी ऐसी वस्तु की, ज्ञान, ध्वनि की, आवाज की या मनोदशा की स्थिति होती है जिससे हमारा वेग एकाएक आंतरिक या बाह्य बढ़ जाता है। वह शारीरिक हाव भाव परिवर्तन हमें अचानक सा दिखलाई पड़ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संवेग कहते हैं। आइए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? संवेग। क्या है बेटा? संवेग। हम इसको बता दें, संवेग होता है, ये संवेग जो है क्या, हिंदी भाषा का शब्द है। संवेग क्या है? हिंदी भाषा। संवेग को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? ऐसे देखिए, संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। अब यह इमोशन शब्द जो है लैटिन भाषा के, किससे? लैटिन भाषा के, किससे बेटा? लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है। ठीक है, इमोवेयर शब्द से बना है। यही हम इसको बता दें, इमोशन को हम जब अंग्रेजी भाषा में लेते हैं तो दो शब्दों से मानते हैं। किससे मानते हैं? दो शब्दों से मानते हैं। एक पहला क्या होता है? ई है, और दूसरा क्या है? मोशन है। क्या है? पहला ई है और दूसरा शब्द हमारा क्या है? मोशन है। ई का अर्थ ही होता है हमारा आंतरिक। क्या होता है? ई का अर्थ हमारा क्या होता है? आंतरिक। और मोशन का अर्थ क्या होता है? जो हमें मूव कर दे। क्या कर दे? मूव कर दे, मतलब बाहर की ओर। क्या? बाहर की ओर, जो हमें बाहर की तरफ लाने का सामर्थ्य होता है, लाने की क्षमता होती है। ठीक, जो हमें आंतरिक दशा से, जो हमें हमारी आंतरिक दशा से बाहर की तरफ एक उत्तेजित स्थिति में लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इमोशन कहा जाता है। हम इसके शाब्दिक अर्थ को अगर देखें, किसको? इसके अगर हम शाब्दिक रूप में इसको देखते हैं, यहां लिख दे रहे हैं हम शाब्दिक अर्थ में संवेग। शाब्दिक अर्थ में संवेग व्यक्ति की आंतरिक, क्या? व्यक्ति की आंतरिक भावों का, आंतरिक भावों को बाहर, व्यक्ति की आंतरिक भावों को बाहर की ओर प्रकाशित करना। क्या होता है? इस अर्थ से अब हमें यह समझ में आता है कि संवेग क्या है। संवेग क्या? व्यक्ति की आंतरिक भावों को बाहर की तरफ प्रकाशित करना। मतलब जो हमारे अंदर के भाव हैं, वो उसे संवेग क्या करता है? उसे बाहर की तरफ प्रकट कर देता है। जैसे कभी कभी अचानक क्या होता है कि आपको भूख लगी हुई होती है। क्या? भूख की संवेग, भोजन की आवश्यकता होती है, तो आपको भूख का संवेग क्या करता है? पेट में हलचल मच जाता है। तो आप जो है कैसे, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी व्यक्ति से कह देंगे, अरे भाई कुछ खिलाओ पिलाओ यार, बड़ी तेजी से भूख लग गई है। ऐसा होता है, घर में जाता है, मम्मी कुछ खाना दो, बहुत तेजी से भूख लगी। क्या? भूख मतलब भोजन की नीड है, आपको आवश्यकता है, इसलिए जो है भूख जो है आपका, वह संवेग आपको प्रेरित कर रहा है कि आप भोजन करिए। ठीक, तो वही हमारा क्या है? वही हमारा संवेग है। ऐसे जो है सीधे सीधे इमोवेयर को हम जो है उत्तेजित दशा, एक अर्थ और देख लीजिए, उत्तेजित दशा को संवेग
कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। किसकी उत्तेजित दशा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा, किसकी उत्तेजित दशा। अब पशु पक्षी जानवर, ठीक है, मनुष्य, जितने भी यहाँ पर्यावरण वातावरण में पाए जाते हैं उन सब की उत्तेजित दशा को ही संवेग माना जाता है। अभी जैसे चिड़िया, कोई चिड़िया है, उनका समूह है, उसमें एक आप फेंक देते हैं, क्या फेंक देते हैं, कोई गिट्टा मार दीजिए, गुलेल मार दीजिए और पतझड़ में जाके झड़ तो सारी चिड़िया क्या करती है, उड़ जाती है, फर्र से उड़ जाती है। तो वहां उनको भय का, क्या, किसका भय का वेग होता है, संवेग होता है। तो उस भय से कुछ झड़झड़ाता है, उनको भय होता है, उनको आवेग होता है एक प्रकार का, और वहां से उड़ जाती है, सारी पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं। तो वही क्या है, उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। तो यहाँ हमें पशु पक्षी से न जोड़ करके व्यक्ति से जोड़ लेना है। किससे जोड़ लेना है? व्यक्ति। व्यक्ति की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। किसकी? व्यक्ति की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। चलिए अब आपको जो है समझ में आ गया होगा संवेग का क्या अर्थ है। संवेग को हम अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं। इमोशन जो है ई प्लस मोशन से मिलकर के, दो शब्दों से मिलकर के बना है। किससे? ई प्लस मोशन से मिलकर के बना है, जिसमें ई का अर्थ होता है आंतरिक दशा और मोशन का अर्थ होता है बाह्य की ओर प्रकटीकरण या प्रकाशित करना या प्रदर्शित करना। ठीक, तो बाहर की ओर। इसके बाद क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ को जब हम देखेंगे, क्या इमोशन के शाब्दिक अर्थ को जब हम देखेंगे तो कह सकते हैं इमोशन को, मोशन को कि वेग से युक्त। यहां हम लिख सकते हैं वेग से युक्त। किससे? वेग से युक्त। अब वेग किसमें होगी? व्यक्ति में ही वेग होगा ना, कोई आवेग किसमें होगा? व्यक्ति के अंदर होगा, जिससे उसकी आंतरिक या बाह्य मनोदशा में या दशा में परिवर्तन होता है। वही क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। जैसे होता है कभी कभी हम क्रोध की स्थिति में आते हैं तो क्या करते हैं, आंखें लाल कर जाते हैं, भवें तन जाते हैं। क्रोध की स्थिति में हमारा संवेग क्या होता है? आंखों का तन जाना, या हमारा संवेग। हम प्रकट नहीं कर रहे हैं लेकिन गुस्से से लाल हो रहे हैं तो हमारी आंखें और मुंह जो है लाल हो रहा है, वह हमारा संवेग होता है। तो वहां अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक दो परिभाषा को देते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है इसको देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ में या शाब्दिक रूप में संवेग व्यक्ति की आंतरिक भावों का बाहर की ओर प्रकाशित करना जो है या प्रकटीकरण करना संवेग कहा जाता है। संवेग व्यक्ति की आंतरिक भाव को बाहर की ओर प्रकाशित करना है। ठीक, इसके बाद व्यक्ति की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, या किसके? इमोशन या संवेग के अर्थ के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? इसका अर्थ हो गया। आइए देखते हैं परिभाषा क्या है संवेग की परिभाषा। एग्जाम में बस इतना ही पूछता है, क्या? इमोशन शब्द संवेग किस भाषा का शब्द है? तो हमें लैटिन भाषा का शब्द है। यहां ध्यान देना, किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और पूछता है किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? ई प्लस मोशन से मिलकर के बना हुआ है। और पूछता है कि लैटिन भाषा का, सोच लीजिए, लैटिन भाषा का कौन सा वर्ड है जिससे इमोशन शब्द बना हुआ है? तो वह वर्ड, वह शब्द जो है इमोवेयर है। लैटिन भाषा का शब्द इमोवेयर से मिलकर के इमोशन बना हुआ है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, अर्थात वेग युक्त। क्या? वेग युक्त, जिससे हमारी दशा उत्तेजित हो जाए। क्या? जिससे हमारी दशा उत्तेजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संवेग कहते हैं। आइए हम संवेग की परिभाषा को देखते हैं। संवेग की क्या परिभाषा मनोवैज्ञानिकों ने दिया हुआ है। तो परिभाषा में गेल्डार्ड महोदय हैं। कौन है? गेल्डार्ड है। इनकी परिभाषा क्या? गेल्डार्ड महोदय का कहना है संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। क्या कहते हैं? सीधे सीधे, तो ये छोटी सी लाइन, बहुत छोटी परिभाषा। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। क्या कह रहे हैं गेल्डार्ड महोदय? कह रहे हैं संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। क्या है? उत्तेजक है, अर्थात जिसके थ्रू हमारे, जिस कार्य के द्वारा हमारे अंदर उत्तेजना आ जाए या कार्य करने की क्षमता, आवेग बढ़ जाए, जिसमें आवेग बढ़ जाए, हम स्थिर ना रह पाए, वह क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। इसके बाद जो है दूसरी परिभाषा, इंग्लिश एंड
इंग्लिश के अनुसार, क्या इंग्लिश एंड इंग्लिश के अनुसार तीनों ने क्या कहा कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है। क्या कहा? संवेग एक जटिल भाव की अवस्था किसकी? कह रहे हैं कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ विशेष, क्या? जिसमें कुछ विशेष शारीरिक एवं ग्रंथि क्रिया होती है। यह किसने कहा? इंग्लिश, और इंग्लिश की परिभाषा है 1958। हाँ, 1958 में इन्होंने यह परिभाषा दिया था। क्या? संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ विशेष शारीरिक एवं ग्रंथि क्रिया होती है। कहने का मतलब कि संवेग जो है इतना सरल भी नहीं, किसी विशेष परिस्थिति में, किसी कठिनाई में या किसी ऐसी परिस्थिति में वह उत्पन्न होती है या संवेग चलता है या आता है जिसमें कुछ विशेष शारीरिक एवं ग्रंथीय परिवर्तन, जिसमें हमारा शरीर का परिवर्तन या कुछ ग्रंथि परिवर्तन जैसे आंख, नाक, मुंह, कान इत्यादि, ठीक है, हृदय में क्या होता है? परिवर्तन होती है, कुछ क्रियाएं होती है, जैसे अचानक रक्तचाप का बढ़ जाना, बीपी, ब्लड प्रेशर, क्या? इसका बढ़ जाना किसी शोर के कारण, किसी आवाज के कारण, हृदय का तेजी से चलने लगना, अचानक जो है आंखें लाल होना, क्या? आंखें लाल होना, धुंध लगना आंखों में अक्सर धुंध या मच्छर मच्छी पड़ जाए तो बार बार हमारा क्या? आंखें बंद होने लगती है। एक प्रकार का वह भी संवेग होता है कि आंखों का उठना और गिरना और उठना जो है एक प्रकार का संवेग है, ठीक। तो इसमें क्या? डर, भय पैदा होना, क्या? भय पैदा होना, ईर्ष्या होना, क्या? ईर्ष्या होना, करुणा, ये सब क्या है? ये सब संवेग होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार का संवेग होता है जो मनुष्य के अंदर या व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर परिवर्तन या आवेग लाता है। परिवर्तन तो नहीं, आवेग लाता है। क्या? आवेग लाता है, एक वेग उत्पन्न करता है जिसके द्वारा मनुष्य कार्य करता है, ठीक। तीसरी परिभाषा देखते हैं हम, किसकी? वुडवर्थ की परिभाषा है। किसकी? वुडवर्थ महोदय की परिभाषा है। वुडवर्थ काफी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी माने जाते हैं, काफी अच्छा इन्होंने कार्य भी किया है सीखने इत्यादि के क्षेत्र में भी, और संवेग में भी, और प्रेरणा में भी। बहुत सारी परिभाषाएं इन्होंने हर क्षेत्र में, लगभग हर टॉपिक में एक दो परिभाषा इनकी मिली जाती है। तो यहाँ वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा? संवेग व्यक्ति की गति अथवा संवेग व्यक्ति की गति अथवा आवेश, किसकी? आवेश में आने की स्थिति होती है। अब यहां देखिए वुडवर्थ क्या कह रहे हैं कि संवेग व्यक्ति की गति अथवा आवेश में आने की स्थिति होती है। संवेग एक ऐसी दशा होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिससे व्यक्ति में जो है कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ न कुछ आवेग आ जाता है। जैसे डर लगेगी आपको, अभी डर लगेगा, कोई आवाज तेजी से कुछ आवाज कर जाए तो अचानक शरीर का कंपन आ जाना, क्या? शरीर में कंपन आ जाना, चिहुक आ जाना, पीछे से कोई छू दे, ऐसे कर जाना, शरीर की एक्टिविटी बदल जाती है। जो एक्टिविटी, जो हाव भाव क्रियाएं बदलती हैं वही हमारा संवेग माना जाता है। संवेग की ये परिभाषाएं हो गई। अब हम लेकर के क्या गेल्डार्ड महोदय कहते हैं संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, मतलब जो क्रियाएं होती हैं, जो कार्य आप करते हैं उसका उत्तेजक होता है, ठीक। यह क्रियाओं का उत्तेजक बालक जब जन्म लेता है, क्या? बालक जब जन्म लेता है, जन्म लेने के तीसरे महीने से ही उसके अंदर क्या होता है? संवेगों का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्या? संवेगों का भाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ इतना जान लीजिए, क्या भाव उत्पन्न होता है? ईर्ष्या, प्रेम, ठीक, भय, ये तीन चीज उसके अंदर आ जाते हैं। बालक डरता, चिंता, कोई सामान गिर जाए तो देखेंगे 3 माह का बालक
चिढ़ जाता है, डर जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। ठीक है, जब आप उससे आप प्रेम करते हैं तो हंसने लगता है, आप सीटी बजाते हैं, चुटकी बजा देते हैं उसके सामने क्या, तो वह हंसता है, सोचता है, उसका मतलब ऐसे ऐसे कर देते हैं बालक का, तो वह शिशु जो है मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। एक प्रकार से वह उस क्या है, वही उसकी संवेग है, उसकी शारीरिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है एक प्रकार से। ठीक है, विशेष स्थिति उसके अंदर पैदा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लेते हैं संवेग की विशेषताएं क्या है, संवेग की विशेषताएं क्या होती हैं इसको हम बता देते हैं, फिर अगले क्लास में आपको ले आते हैं इसकी संवेग मतलब किस अवस्था में। ठीक, विशेषता के बाद आपकी आएगी संवेग के प्रकार, क्या विशेषता के बाद किसकी, संवेग की प्रकार की बात की जाएगी। तो संवेग की विशेषताएं, यहां से देखिए संवेग की विशेषताएं, संवेग की क्या विशेषता होती है, क्या संवेग की क्या विशेषता होती है। नंबर 1, संवेग की पहली विशेषता व्यापकता, संवेग की पहली विशेषता क्या होती है, व्यापकता होती है। नंबर दो शारीरिक परिवर्तन, अभी हम ऊपर बता रहे थे शारीरिक परिवर्तन, आप लोग बता रहे थे ना, संवेग एक ऐसी स्थिति होती है जो मनुष्य के अंदर परिवर्तन ला देना, क्या परिवर्तन ला देता है, चाहे वह आंतरिक हो चाहे बाह्य परिवर्तन हो, लेकिन मनुष्य के अंदर जो है संवेगों के द्वारा परिवर्तन होता है। तीसरी विशेषता क्या है संवेग की, विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, क्या विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना। चौथी विशेषता व्यक्तिगतता, पांचवी विशेषता है अस्थिरता, संवेगों में अस्थिरता होती है। छठवीं विशेषता स्थानांतरण होता है, संवेग बदलते भी है, संवेगों का स्थानांतरण भी होता है। सातवीं मूल प्रवृत्तियों का संबंध, मूल प्रवृत्तियों का संबंध। आठवीं विशेषता संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है, क्या क्रियात्मक भाव पाए जाते हैं। और नौवीं विशेषता ये नीचे ही लिख देते हैं इस पे सभी, सुख दुख का भाव, किसका, सुख दुख का भाव। ये क्या, ये हमारे जो है कुल 9 विशेषताएं पाई जाती है। कितनी विशेषताएं, संवेग की 9 विशेषताएं। 9 विशेषताओं के बारे में हम ऐसे वर्बली आपको बताते हैं, लिखेंगे नहीं, विशेषता बताएं, बस इतना जान लीजिए। एग्जाम में ऐसे सेटअप पूछ देगा, निम्नलिखित में कौन सी संवेग की विशेषता है और कौन सी संवेग की विशेषता नहीं है, बस इतना जान लीजिए। व्यापकता, संवेग में व्यापकता पाई जाती है। व्यापकता की बात की जाए, संवेगों में व्यापकता क्या, सभी प्राणियों में, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सब में जो है संवेग की व्यापकता पाई जाती है। उसमें क्या होता है कि चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे नवयुवक हो, चाहे बालक हो, इनमें क्या होता है, इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं। सब में अलग अलग जो है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अलग अलग संवेग जो है क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक, वे चाहे किसी देश के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, कहीं के भी निवासी हो, ठीक, उनमें जो है क्या होती है, व्यापकता पाई ही जाती है। उनका कहने का मतलब भिन्न प्रकार के संवेगों का प्रदर्शन, वे अलग अलग समय पर अलग अलग संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वे किसी राष्ट्र देश धर्म से संबंधित क्यों न हो। व्यापकता की बात है। दूसरा हो गया शारीरिक परिवर्तन, क्या शारीरिक परिवर्तन, संवेगों में जो है शारीरिक परिवर्तन होता है, क्या संवेगों में शारीरिक परिवर्तन होता है। कैसे होता है, संवेग में शारीरिक परिवर्तन 2 प्रकार से होता है बेटा, जान लीजिए। एक तो बाह्य होता है, दूसरा आंतरिक होता है। क्या होता है, एक तो बाह्य होता है, दूसरा आंतरिक होता है। क्या होता है, एक तो शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, एक बाह्य दूसरा आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक,
तो बाह्य परिवर्तन जो होता है, जो बाह्य परिवर्तन में आता है उसको जो है क्या होता है, जैसे बाह्य शारीरिक परिवर्तन होगा तो उसमें आपके आवाज, क्या आवाज में परिवर्तन, किसमें, आवाज में परिवर्तन, मुखमंडल में परिवर्तन, किसमें, मुखमंडल में परिवर्तन पाए जाते हैं। किसमें होता है, अंग संचालन में, किसमें, अंग संचालन में, क्या शारीरिक संचालन में परिवर्तन, आपके शरीर अंगों का संचालन। जैसे देखते हैं कोई कोई क्या करता है, अपने कानों को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर देता है, एक आंख को ऐसे ऐसे कर लेता है, एक नाक को सिकोड़ लेता है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार के संयोग होते हैं, क्या एक प्रकार से संयोगों के माध्यम से क्या करते हैं, संचालन, अपने अंगों का संचालन कर पाते हैं। या क्या, या परिवर्तन क्या अकस्मात ही होते हैं, क्या अकस्मात ही होते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या, आंतरिक परिवर्तन, क्या शारीरिक परिवर्तन में अब आपके शरीर में, हमारे शरीर में क्या आंतरिक परिवर्तन पाया जाता है या का आंतरिक परिवर्तन होता है, उसको देखते हैं। कि जैसे तेजी के साथ श्वास लेना, क्या श्वास लेना, हृदय गति का बढ़ जाना, क्या हृदय गति का बढ़ जाना। तो जैसे ये क्या है, ये आंतरिक परिवर्तन है। अभी आपके हृदय गति का जब स्पीड बीपी जो है हाई होती है तो यहाँ हार्ट पर कोई आवाज ऐसा सुनते हैं या कोई ऐसा बुलाता है या कोई ऐसा पीछे से छू देता है आपको अचानक, जब तो आपके हृदय गति परिवर्तित होता है तो बीपी जो है, हार्ट जो है तेजी के साथ चलने लगता है। तो यहाँ करेंगे धक 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 की आवाज आने शुरू हो जाती है। या क्या है, यह आपके संवेगों में विशेषता के अंतर्गत आंतरिक शारीरिक परिवर्तन है। और यह बाह्य अंग संचालन परिवर्तन, कभी आप हाथ को ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे ऐसे, ये क्या है, योगा व्यायाम करना, मुखमंडल आवाज का परिवर्तन, ये बाह्य में आ जाता है। यहाँ से भी परीक्षा में, एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आ जाता है, हृदय गति का बढ़ जाना आंतरिक या बाह्य कौन सा परिवर्तन है, मुखमंडल आवाज में परिवर्तन हो जाना बाह्य परिवर्तन माना जाता है। अगला है विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, क्या है बेटा, विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना। संवेगों में जो है विचार प्रक्रिया का लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो है विचार प्रक्रिया या आवाज क्या होती है, या तो शिथिल हो जाती है, एक समय ऐसा आता है या तो शिथिल हो जाती है, धीरा हो जाती है, या तो वह लुप्त हो जाती है। बुद्धि, विवेक, चिंतन, तर्क, विचार, ये सब क्या होते हैं, इस सब पर जो है मनुष्य के व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। इन सब पर क्या होता है, मनुष्य का उसके व्यवहार के द्वारा मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। किसका, बुद्धि, विवेक, तर्क, विचार, ये सब क्या होते हैं, ये व्यवहार के द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। ठीक, व्यक्ति जो है उचित अनुचित का ठीक ढंग से इसमें प्रयोग नहीं कर पाता है, इसलिए जो है इसका लोप हो जाता है। अगला क्या है, व्यक्तिगतता, क्या होता है, व्यक्तिगतता मतलब प्रत्येक व्यक्ति, इंडिविजुअल, क्या अपने लिए, व्यक्तिगत अपने लिए जहाँ कार्य होते हैं, क्या होते हैं, इसमें संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगतता में होती है। क्या होती है, एक ही स्थिति और परिस्थिति में एक ही व्यक्ति, मतलब अलग अलग व्यक्ति, एक परिस्थिति में आप बैठे हैं, अलग अलग व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न अलग अलग व्यवहार जब करता है, क्या अलग अलग व्यवहार या संवेग की स्थिति को, मतलब उसकी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जब वो अलग अलग व्यवहार करता है तो उसकी संवेग की स्थिति भी अलग अलग होती है। इसलिए कहा जाता है कि संवेगों में व्यक्तिगतता होती है। एक ही कार्य के लिए, जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं, मान लीजिए यही संवेग पढ़ा रहे हैं, तो संवेग पढ़ाने में हमारी एक्टिविटी अलग है, हमारा भाव अलग है, कोई और हमारे साथ अलग आकर के पढ़ाएगा तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी कही जाए तो वह अलग होती है, उसके पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा, उसका भाव भंगिमा बदल जाती है। वही क्या होता है, व्यक्तिगतता होती है। क्या होती है, वही व्यक्तिगतता होती है कि एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अलग अलग भिन्न भिन्न जो है संवेग पाए जाते हैं। ठीक, जैसे एक उदाहरण और देते हैं, जैसे किसी गरीब, ठंडी के मौसम में किसी गरीब बच्चे को आप देखते हैं तो कोई बच्चे का उपहास उड़ाता है, कोई बच्चे को अपना नया पुराना जो कपड़ा स्वेटर इत्यादि होता है ठंडक का, उसको दे करके उसके संवेगों में परिवर्तन लाता है। तो वहाँ उपहास उड़ाना और वहाँ कपड़ा देना, दो प्रकार के संवेग जो है हमको दिखलाई पड़े हुए हैं। ठीक, यह स्थिति जो है किसने, व्यक्तिगत होती है, यह संवेग भी क्या होता है, व्यक्तिगतता पाई जाती है। अगला चलते हैं, संवेगों में अस्थिरता होती है। क्या होती है, संवेगों में
अस्थिरता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है अस्थिरता? संवेग संवेग की प्रकृति ही अस्थाई होती है, वह अस्थाई प्रकृति की नहीं होती है। हमेशा संवेग की दशा जो है बदलती रहती है, एक ही स्थिति में संवेग नहीं होता। जैसे अभी आपके हृदय गति तेजी से चल रहा है, कुछ समय सामान्य हो जाएगा तो आपका संवेग सामान्य हो जाता है, और कुछ स्थिति में संवेग तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है संवेग अस्थिर होता है। क्या होता है? अस्थिर होता है। जैसे क्रोध में हाथ, मुंह, पैर, कान सब लाल, आंखें भवें चढ़ी हुई। जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को क्रोध में, गुस्से में डांटना, फटकारना, ईर्ष्या करना, घृणा करना सब कुछ आ जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद उसी माँ का उसी बालक के प्रति जो है प्रेम और स्नेह भी रहता है। क्या? प्रेम और स्नेह भी रहता है। तो वह प्रेम और स्नेह क्या बता रहा है कि संवेग में अस्थिर, जहां ईर्ष्या है थोड़ी टाइम पहले, घृणा है, क्या है? ईर्ष्या और घृणा है उसी बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ किसी कार्य को लेकर के, लेकिन थोड़े समय बाद 5-10 मिनट बाद प्रेम और स्नेह की भावना भी माता के अंदर आ जाती है। तो वह क्या हो जाता है? संवेग में अस्थिरता की भावना कही जाती है, संवेग अस्थिर होता है। अगला क्या? स्थानांतरण। क्या? संवेग स्थानांतरित होता है। कभी कभी किसी परिस्थितियों में संवेग क्या होता है? परिवर्तित होते हैं, स्थानांतरित, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है क्या क्रोध करता है, क्या करता है? क्रोध में अपने नौकर को एक बार डांट फटकार देता है। नौकर क्या करता है? डांट फटकार देता है। उसके बाद क्या होता है? कुछ व्यक्ति आकर के उसी के साथ कुछ सार्थक तर्क वितर्क करने लगते हैं। जैसे भाई एक मालिक है, 10 उसके पास वर्कर हैं, कोई काम कर रहा, कोई मालिक आता है तो मान लो इसे डांट दिया, तो बाकी मिल करके इसको क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्या करते हैं? तर्क संगत बात करते हैं। क्या? तर्क संगत बात करने लगते हैं कि आप क्यों डांट दिए, ऐसा नहीं डांटना चाहिए था। ये सब मनोदशा या मनोभाव जो व्यक्ति जो है लाता है, वो सारे मिल करके या कोई व्यक्ति आकर के उसको मूव कर देता है, तर्क संगत बातें कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा क्या सार्थक बातें कर लेता है, तो यह क्या स्थानांतरित होता है। क्या? स्थानांतरित होता रहता है। उसके बाद मूल प्रवृत्ति का संबंध। क्या? संवेग जो है मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होती है। संवेग किससे? मूल प्रवृत्तियों से बच्चों संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होती है। मूल प्रवृत्तियां कितनी है हमारी? 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां। किसने बताया? मैकडूगल ने बताया। किसने? मैकडूगल महोदय ने बताया। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। लेकिन यही एक मनोवैज्ञानिक क्या ब्रिजेज आते हैं। कौन आते हैं? ब्रिजेज का नाम भी आता है। इनका मानना है कि बालक जो है अपने 3 वर्ष में, क्या 3 वर्ष तक लगभग सभी संवेगों को, 3 वर्ष का बालक लगभग अपने सभी संवेगों को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर सारे संवेग जो है उपस्थित हो जाते हैं। जब बालक 3 वर्ष का जब तक होता है, जन्म से 3 वर्ष तक का जब तक होता है, उसके अंदर लगभग सभी संवेगों के गुण आ जाते हैं या उपस्थित हो जाते हैं। तो इसमें क्या हम बता रहे हैं? मूल प्रवृत्तियों में जो है संवेगों का संबंध पाया जाता है। जैसे क्या मूल प्रवृत्तियां? जैसे जिज्ञासा से हमारी आश्चर्य। क्या हमारी मूल प्रवृत्तियां? क्या 14 मूल प्रवृत्तियां जो है क्या है? एक जिज्ञासा है। क्या है? जिज्ञासा। आप जिज्ञासु हैं तो इससे आपको आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है। क्या आपका संवेग क्या होगा? आश्चर्य होगा। ठीक ऐसे ही है। जैसे आमोद में व्यक्ति हंसता है। आमोद है तो आमोद में व्यक्ति, आपकी मूल प्रवृत्ति आमोद की आएगी तो व्यक्ति हंसता है। क्या? व्यक्ति हंसता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? क्रोध में व्यक्ति की भावनाएं तन जाती है। क्रोध में व्यक्ति की भावनाएं तन जाती है। ईर्ष्या होता है, घृणा होती है। ठीक, यह क्या होता है? भय में व्यक्ति भागता है। भय में क्या होता है? डर होता है। डर होता है भय में डर होता है। व्यक्ति क्या करता है? पलायन कर जाता है, भागता है बड़ी तेजी के साथ। ठीक, अगला है क्रियात्मक भाव। क्या है अगला? 8वां हमारा है क्रियात्मक भाव। क्या? संवेग में क्रियात्मक भाव पाए जाते हैं। संवेग में क्रियात्मकता होती है, क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है। ठीक, क्या क्रियात्मक भाव होता है? संवेग किसी न किसी क्रियात्मक प्रवृत्ति से ही संबंधित होती है। संवेग क्या? किसी न किसी क्रियात्मक प्रवृत्ति से, 14 संवेग किसी न किसी कार्य से मनुष्य के संबंधित है, इसलिए इसमें क्रियात्मक भाव पाए जाते हैं। अगला सुख दुख का भाव। संवेगों में सुख दुख का भी भाव
पाया जाता है। ठीक है, यह भाव इसमें निहित रहता है। प्रेम हुआ, स्नेह हुआ, वात्सल्य, ये सब क्या है? जैसे प्रेम, स्नेह, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ये सब किसके हैं? ये सब सुख के साथी माने जाते हैं। किसके साथी माने जाते हैं? सुख के साथी माने जाते हैं। वहीं घृणा, क्या? घृणा, ईर्ष्या, ठीक है, ये सब क्या? दुख के साथी माने जाते हैं। ऐसा जब उत्पन्न होता है तो माना जाता है कि व्यक्ति को मतलब दुखी है, और यहाँ जो होता है बात जाता है बालक बहुत ही सुखी है, सुख का भाव उत्पन्न होता है। तो सुख दुख का भाव जो है संवेगों में निहित रहता है। इसके बाद आते हैं हम क्या? संवेगों का प्रकार। क्या? संवेग जो है कितने प्रकार का होता है? ठीक, तो संवेग वैसे तो अनेक प्रकार का होता है, लेकिन मूल प्रवृत्ति में जो है मैकडूगल ने संवेगों के मुख्य रूप से हमने बताए कि कितने प्रकार बताए, 14 प्रकार बताए हैं बच्चों। अब संवेगों के प्रकार को हम अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 उसके संवेग, तथा ब्रजेश ने अपने 3 वर्ष के बाद, जब तक बालक 3 वर्ष का होता, अपने सभी संवेग कैसे प्राप्त कर लेता है, इस चीज को हम सारणी बनाएंगे और यहाँ आपको दिखाएंगे विधिवत कि संवेग होता क्या है। इसके बाद बता दें कि हमारे भारतीय चिंतक, भारतीय विचारक या भारतीय मतलब जो माने गए हैं, विद्वान माने गए, उन्होंने संवेग को केवल दो मुख्य रूप से संवेगों को स्वीकार किया। इस चीज को सुनते चलिए। पहला, एक है राग और दूसरा द्वेष। क्या? एक है राग और दूसरा क्या है? द्वेष। तो रागात्मक संवेग और द्वेषात्मक संवेग को हम कल नेक्स्ट अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। तब तक के लिए वीडियो को आप लोग देखिएगा, समझिएगा और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल नया है लेकिन इसको जो है आगे बढ़ाने का काम आप लोगों का है। हम यहाँ से बस नए टॉपिक को ले आएंगे, नए विषय वस्तु को देंगे जो आपके सीटेट में बिल्कुल वहां से एग्जाम में पूछा जाता है, और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। संवेग और मैकडूगल से प्रश्न आते हैं, हर बार आया है, इस बार भी आएगा, ये मेरी गारंटी है। 100% आएगा। आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।